बकरुल्ला। बकरे जनाब। तुम पेरिस वाले खेमे में जाओ, तुम्हें पेरिस में फाड़ना है। जी जनाब। तुम अमेरिका वाले खेमे में जाओ, तुमको अमेरिका में फाड़ना है। जनाब। तुम हमारे साथ आओ, तुमको हिंदुस्तान में फाड़ना है। मुझे हिंदुस्तान में शहीद नहीं होना जनाब। वहाँ पहले ही बहुत आतंक है। एक साथ 2 बम फट जाए तो दूसरे की खबर वही दबा देते ताकि जनता में अखरोट पैदा न हो। अखरोट नहीं बेवकूफ, अखरोट। मुझे तो इंटरनेशनल न्यूज बनना है। लव इन पेरिस, अमेरिकानो। बेवकूफ, नामाकूल, गुस्ताख। इसके लिए तुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, काफिर की औलाद। अब तुम 2 ही जगह पढ़ सकता है, या पाकिस्तान या हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जनाब। सुभान अल्लाह। आओ मेरे साथ। किसी भी मुल्क में जाकर फाड़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें उस मुल्क के आम आवाम का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, जिससे किसी को भी तुम पर शक न हो। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक सच्चे हिंदुस्तानी जैसा बनाऊंगा। तुम्हें हिंदुस्तान की तवारीख और वहाँ की रवायत जाननी होगी, और वो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएगा। And now the time comes बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून that Indians living in Axis countries लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब तो एकदम हिंदुस्तानी जैसा लगता है। कैसा महसूस होता है? एकदम इंसान जैसा। अब तू फाड़ने के लिए एकदम तैयार है। जाओ, अब फाड़ा। 15 अगस्त 1947 सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई चारों कौम की शहादत के बाद भारत को आजादी मिली। एक ही तिरंगे के नीचे खड़ा होकर हम सब ने मिलकर भारत का संविधान बनाया, जिसमें जितना अधिकार एक हिंदू को दिया उतना ही अधिकार एक मुसलमान को। ऐसा देश जहाँ पर हिंदू के मंदिर की घंटियों के साथ जान मिलकर पूरे हिंदुस्तान को एकता का पाठ पढ़ाती हो। ऐसे देश में कोई कैसे बम फाड़ सकता है जो हर मजहब को जानता हो, पहचानता हो, अपना मानता हो। एक ऐसा देश जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों फांसी के तख्ते पर चढ़ गए हो, झूल गए हो। ऐसे देश में बम कोई कैसे फाड़ सकता है? खामोश काफिर, गड़रिये की औलाद। वापस तो हमारा बम हम खुद फाड़ देगा।